श्री रामचरितमानस के याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि संवाद कथा भाग 1 आपने देख लिया। अब महर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का संवाद भाग 2 सुनिए। जय सिया राम। राम कथा जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें जिन्हें संत जन चकोर बनकर जीवन भर पीते रहते हैं, परंतु कभी कभी उन शीतल किरणों में भी किसी के मन में एक प्रश्न, एक संदेह जन्म ले लेता है। ऐसा ही एक संदेह जगत जननी सती के मन में आया था और उसी संदेह का समाधान स्वयं महादेव जी ने किया। आज हम सुनेंगे उसी महादिव्य प्रसंग का प्रारंभ। महर्षि याज्ञवल्क्य महर्षि भरद्वाज से कहते हैं, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उमा और महादेव के संवाद को कहूँगा। जिस कारण यह संवाद हुआ वह प्रसंग सुनो, जिससे तुम्हारा विषाद दूर हो जाएगा। त्रेता युग का एक समय भगवान शंकर माँ सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने उन्हें संपूर्ण जगत के ईश्वर मानकर आदर पूर्वक पूजा की। मुनिवर अगस्त ने विस्तार से राम कथा सुनाई, जिसे सुनकर महेश्वर परम आनंद में डूब गए। फिर जब ऋषि ने हरि भक्ति का रहस्य पूछा तो शिव जी ने योग शीश पाकर भक्ति का धर्म उन्हें सुना दिया। कुछ दिनों तक अगस्त ऋषि और भगवान शंकर श्री रघुनाथ जी के गुणगान में लीन रहे। फिर विदा लेकर त्रिपुरारी और दक्ष कुमारी सती कैलाश की ओर लौट चले। उसी समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे पिता के वचन का पालन करते हुए राज्य का त्याग कर दंडक वन में साधु वेश में विचरण कर रहे थे। यही वह समय था जब माँ सती की दृष्टि पहली बार वन में विचरते अयोध्यापति श्री राम पर पड़ी। परंतु इस प्रथम दर्शन में उनके मन में जो संदेह जन्मा वह आगे चलकर एक अद्भुत और गूढ़ प्रसंग का कारण बना। आज माँ सती के मन का वह भ्रम और शिव जी के मुख से प्रकट हुआ श्री राम जी के ऐश्वर्य का अप्रतिम वर्णन जानिए। कभी कभी भक्त का मन प्रभु के दर्शन की तीव्र चाह में एक ऐसी उलझन में फंस जाता है जहाँ श्रद्धा और विवेक दोनों ही एक दूसरे को परखते हैं। आइए हम सुनेंगे केवल स्वयं महादेव वन में श्री राम के दर्शन के बीच में अपने हृदय में गुप्त चिंता लेकर चल रहे थे। शिव जी मन ही मन विचार कर रहे थे, भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। वे गुप्त रूप में अवतरित हुए। यदि मैं पहुंच गया तो सबको यह रहस्य पता चले जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी के मन में यह डर भी था, परंतु दर्शन का लोभ उनके नेत्रों में स्पष्ट झलक रहा था। उधर महादेव सोचते हैं, रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी और श्रीहरि ब्रह्मा के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। यदि मैं उनके पास न जाऊं तो पछतावा रह जाएगा, परंतु जाने का उपाय भी नहीं सूझ रहा। इसी बीच रावण मारीच को लेकर छल रचता है। मारीच स्वर्ण मृग बन जाता है और उसी छल से सीता जी का हरण कर लिया जाता है। मूर्ख रावण को उस समय प्रभु के वास्तविक प्रभाव का तनिक भी ज्ञान न था। मृग का वध करके श्री राम लक्ष्मण के साथ आश्रम लौटते हैं, परंतु वहाँ माता सीता नहीं है। उनके नेत्रों में आंसू भर जाते हैं। श्री रघुनाथ जी जो कभी संयोग वियोग से पड़े हैं, आज मानो एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी प्रिया के विरह में व्याकुल होकर वन वन भटक रहे हैं। दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए विरह के उस गहन दुख को सहते हैं। दोस्तों, यही वह क्षण है जहाँ महादेव के मन की तीव्र चाह और श्री राम के विरह का अद्भुत संगम होता है। कैसे शिव जी इस लीला के और समीप आते हैं, आगे देखिए। आज हम पहुँचते हैं उस क्षण पर
जहाँ भगवान शिव जी को प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भगवान शिव जी ने वन में श्री राम का दर्शन किया, हृदय में आनंद की तरंगें उमड़ पड़ी और नेत्र भर भरकर उन्होंने उस शोभा सागर को निहारा, परंतु अवसर उचित न जान उन्होंने परिचय नहीं कराया, बस मन ही मन कहते चले गए, जय हो सच्चिदानंद की, जो जगत को पालन करने आए। कामदेव का नाश करने वाले कृपा के धाम शिव जी बार बार पुलकित होते हुए सती जी के साथ आगे बढ़ने लगे, किंतु सती जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने देखा जिनके चरणों में देवता, मनुष्य और मुनि सिर झुकाते हैं, वे शंकर जी एक राजपुत्र को सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। माता सती सोचने लगी, ऐसा क्यों? एक मानव और महादेव के मन में इतनी प्रीति। उनके हृदय में संदेह की लहर उठी और उस शोभा के कारण शिव जी के मन में जो प्रेम था वह अब तक कम नहीं हुआ था। भक्तों, यहीं से प्रारंभ होती है सती के मन में उठी जिज्ञासा और भ्रम की कथा। दोस्तों, वह ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, जो जन्म रहित, निराकार, इच्छा रहित और वेद भी जिसे पूर्ण रूप से न जान सके, क्या वही देह धारण कर मनुष्य रूप में आ सकता है? यह प्रश्न है आज सती जी के मन को संदेह के गहरे बादलों से भर देना। मनुष्य शरीर में अवतरित होने वाले भगवान विष्णु, जो ज्ञान के सागर है, जो असुरों के संहारक है, एक स्त्री की खोज करेंगे? और फिर शिव जी के वचन भी तो असत्य नहीं हो सकते। पर सती का मन संदेह की अग्नि में तप रहा था, जिसमें कोई भी ज्ञान की वर्षा शांति नहीं ला पा रही थी। सती ने यह संदेश मुख से नहीं कहा, पर अंतर्यामी भगवान शिव सब जान गए। मृदु स्वर में बोले, हे सती, यह स्त्री स्वभाव है, परंतु ऐसा संदेह हृदय में कभी न आने पाया। जिनकी कथा स्वयं अगस्त ऋषि गाते हैं, जिनकी भक्ति मैंने मुनियों को सुनाई है, वे ही मेरे इष्टदेव रघुनाथ हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी जन सदा करते हैं, जिनका ध्यान योगी, सिद्ध और संत निरंतर करते हैं, जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हैं, वे ही आज भक्तों के कल्याण के लिए स्वयं रघुकुल में अवतरित हुए हैं। भगवान शिव जी ने कई बार समझाया, पर सती के हृदय में उपदेश नहीं उतरा। मुस्कुराते हुए वो बोले, यदि संदेह है तो जाओ, स्वयं समझकर, स्वयं जानकर परीक्षा लो। जब तक लौट कर आओगी, मैं यही बट वृक्ष की छांव में प्रतीक्षा करूंगा। माता सती ने आज्ञा पाई और चली, मन में सोचते हुए, कैसे परखूं, क्या करूं। इधर शिव जी मन ही मन बोले, जब समझाने पर भी संदेह नहीं मिटता, तो यह संकेत है कि विधाता ने कुछ और ही लिखा है। अब इसका अंत शुभ नहीं दिखता, पर जो राम ने रचा है वही होगा। यह सोचकर शिव जी ने हरिनाम का जप आरंभ किया और सती पहुंची उस स्थान पर जहां सुखधाम प्रभु श्री राम विराजमान थे। दोस्तों, यह कथा एक ऐसे मोड़ पर है जहां सती का संदेह सीधे प्रभु श्री राम के सम्मुख उनकी परीक्षा के रूप में प्रकट होगा। आइए देखते हैं कैसे माता सती अपनी ही योजना में एक ऐसे सत्य से टकराती है जो उनके जीवन की दिशा बदल देता है। सती के हृदय में संदेह अब परीक्षा का रूप ले चुका था। बार बार मन में विचार कर उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया और उसी मार्ग की ओर बढ़ चली जहाँ से उनके विचार में अयोध्या के राजकुल के नरेश श्री राम आ रहे थे। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें देखा तो उनके हृदय में एक विशेष भ्रम उत्पन्न हुआ। आश्चर्य से चुप हो गए, क्योंकि वे प्रभु के प्रभाव को जानते थे। परंतु श्री राम, जो सबके हृदय में वास करते हैं, सबके हृदय को जानने वाले हैं,
जिनके स्मरण से ही अज्ञान का अंत हो जाता है, वो तो सती के मन का भाव पहले ही जान चुके थे। स्त्री स्वभाव के उस छिपाव को भी प्रभु ने पहचान लिया और अपनी माया के बल को हृदय में रखते हुए हंसकर कोमल वाणी में बोले, माता प्रणाम, मैं राम दशरथ पुत्र, आपके पूज्य पिता का भी स्मरण है, पर बताइए वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस हेतु भटक रही हैं? इन मृदु और गूढ़ वचनों को सुन माता सती का हृदय संकोच और भय से भर गया। वे धीरे धीरे लौट पड़ी, पर मन में भारी सोच के साथ, मैंने शंकर का कहा न माना, अपने अज्ञान को श्री राम पर ठहराया, अब जाकर क्या उत्तर दूंगा। मन में यह दारुण जलन पर समाई हुई थी। प्रभु ने उनके हृदय का दुख जान लिया, तभी उन्होंने अपना दिव्य प्रभाव प्रकट किया। माता सती ने देखा मार्ग में प्रभु श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने फिर पीछे देखा तो वहाँ भी वही दिव्य त्रय विराजमान, और जहाँ जहाँ दृष्टि जाती वहीं प्रभु श्री राम सिद्धों और मुनियों से सेवा करवाते। माता सती ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु के रूप देखे, जो सभी प्रभु के चरणों में वंदन कर रहे थे। भांति भांति के रूपों में देवताओं की यह सेवा प्रभु की अनंत महिमा का अद्भुत दृश्य थी। भक्तों, सती के संदेह के बाद यह दिव्य दर्शन उनके लिए एक चेतावनी भी था और एक अद्वितीय अनुभव भी, जिसमें उन्होंने स्वयं देखा कि प्रभु श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। परंतु सती की कथा यही समाप्त नहीं होती। इस दर्शन के बाद सती जी के जीवन में आने वाला वह मोड़ जो उन्हें सदा के लिए भगवान शिव से अलग कर देता है। आइए आगे उस कथा को सुनते हैं। दिव्य वन में सती का संदेह अब प्रभु की लीला के सामने विलीन हो रहा था। उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ रघुनाथ जी अपने अनंत रूप में विराजमान थे, शक्तियों सहित, देवताओं सहित और संसार के हर चराचर जीव के साथ। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी के रूप देखे, जो अपने अपने स्वामी के रूप में संग संग थे। पर आश्चर्य यह था कि कितने ही वेशों में देवता हो, पर श्री राम के स्वरूप में कोई भेद नहीं, सदा वही एक, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। सती का हृदय कांप उठा, देह की सूध बूध चली गई, आंखें मूंद कर वे मार्ग में बैठ गए। जब आंखें खोली तो वह दिव्य दृश्य जैसे विलीन हो चुका था। बार बार प्रभु के चरणों को मन मन नमन कर रही थी। वे वहां पहुंची जहां महादेव विराजमान थे, बट वृक्ष के पास। भगवान शिव ने हंसकर कुशल पूछी, कहो सती, तुमने प्रभु की कैसी परीक्षा ली? सब सत्य सत्य बताओ। सती बोली, अब प्रभु की महिमा जान चुकी हूँ, पर भयवश उन्होंने छिपाव किया। स्वामीन, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह जाकर मैंने प्रणाम किया। शिव जी जानते थे उनके वचन असत्य नहीं हो सकते, परंतु ध्यान में जाकर उन्होंने सब देख लिया। राम माया की प्रेरणा से सती के मुख से भी असत्य कहलवाया। महादेव ने मन ही मन सोचा, हरि की इच्छा रूपी भाग्य बलवान है। पर जब यह ज्ञात हुआ कि सती ने सीता जी का रूप धरकर प्रभु को परखा, तो उनके हृदय में गहन विषाद उत्पन्न हुआ। यदि अब मैं सती से प्रीति रखूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा, यह अन्याय होगा। भक्तों, माता सती के इस कार्य ने केवल उनके जीवन की धारा ही नहीं बदली, बल्कि भगवान शिव जी के हृदय में भी एक गहरी उदासी छोड़ दी। अब इस कथा का अगला प्रसंग शिव जी के इस निर्णय से उत्पन्न सती के जीवन का नया मोड़।
जो उन्हें सदा के लिए एक कठिन राह पर ले जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम।